जी बाबूजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयवीर सिंह है। तो मतलब आपका गाँव कौन-सा है? मेरा गांव कुसावली है। तो आप कहाँ नौकरी करते थे? मैं डाक विभाग में नौकरी करता था। अच्छा, किस सन में भर्ती हुए थे आप डाक विभाग में? सन 83 में, अच्छा, जब आप 1983 में। जब आप भर्ती हुए तो 1983 में क्या मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप 83 में भर्ती हुए, हाँ, तो उस समय कैसा मतलब कैसा हाल था डाक विभाग का? और इतने दिन बाद आप रिटायर हो गए 83 के बाद में, अब लगभग 45, 50, 60 साल बाद कितना बदलाव आया डाक विभाग में? डाक विभाग में उस टाइम जब मैं भर्ती हुआ था और मेरा पोस्टिंग यहाँ हुआ था, तो करीब 160 पोस्टमैन थे और 11 एलआर थे। हुँ, और अपना काम करते थे। पोस्टमैन पे इतना काम था, अब बहुत ही ज़्यादा काम था। और सुचारू रूप से चिट्ठी पोस्टमैन को जाता था हुँ। और बहुत बड़ा अच्छा काम चलता था और ईमानदारी से काम होता था, फ्रॉड भी नहीं होता था उस टाइम। अब कंप्यूटर में तो गड़बड़ होने लगी, लेकिन उस टाइम 3 रसीद मिलती थी मनी ऑर्डर करने पे। उस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं थी किसी काम की, क्योंकि वे अंग्रेजों के बनाए हुए नियम थे। और अब जो है, अब तो फ्रॉड कर लें कंप्यूटर पे। नहीं, जब पहली बार नेट आया होगा, इंटरनेट, हाँ जी, जब ये सूचनाएँ इंटरनेट से जा रही हैं, हाँ जी। तो आपको कैसा लगा होगा कि इंटरनेट क्या है? हाँ, क्या हाँ, सुविधा है? अजीब सा हुँ, लगा कुछ। हुँ। हुँ। तो जब चर्चा होती थी कि भई इंटरनेट आ गया, इंटरनेट नुकसान करेगा हाँ, कर्मचारियों नुकसान का। करेगा, इसमें आदमी कम हो गए। हुँ, और पोस्टमैन भी, जब मैंने आपको बताया, 160 थे सन 83 में और 11 एलआर थे। और अब मुश्किल से 30-40 हैं उस जगह, और वो भी टेम्परेरी लगा रखे हैं वैसे ही, परमानेंट कोई है ही नहीं। जब आप तो यूनियन में रहे ना डाक हाँ, विभाग की, यूनियन में रहा। तो यूनियन में आपने किस-किस मुद्दों को लेकर ज़्यादा बड़ा आंदोलन किया? हमने ज़्यादा अपने पोस्टमैन नहीं घटन दिए, हुँ, अपना स्टाफ नहीं घटन दिया। और किसी पे जो अधिकारी अत्याचार करते थे, उन अत्याचारों को रोका। और मतलब कर्मचारियों को भी समझाते थे भाई गलत काम ना करो और सही काम करो। आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी आया, डाक बराबर 3 बार बढ़ती थी, डाक 3 बार जाती थी, कोई हुँ। दिक्कत नहीं थी किसी बात की। तो जब नेट आया, जब इंटरनेट शुरू हुआ तो इसको लेके भी ह आंदोलन किया था आपने क्या? कि इससे कर्मचारी कम हो जाएँगे, हाँ, नुकसान इससे होगा? कहा तो बहुत था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी, ये तो लाना था लाई। अच्छा, आपने इसके खिलाफ आंदोलन किया था? हाँ, खूब आंदोलन हुआ, खूब उस हुआ। समय क्या-क्या मुद्दे होते थे आपको? हमारे मुद्दे ये होते थे, एक बार इन्होंने 11 पोस्टमैन हमारे तोड़ कर नोएडा भेज दिए थे। नहीं, नहीं, नेट को लेकर के नेट आ जाएगा तो नुकसान हो हाँ, जाएगा। हाँ, नेट आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा हुँ, और हमारे कर्मचारी कम हो जाएँगे। हुँ, और वो ही बात हुई, नेट आने पे हमारे कर्मचारी बहुत कम हो गए। हुँ। और अब तो हेड ऑफिस में जहाँ आपको मैंने 160 170 बताए, अब तो मुश्किल से टेम्परेरी रख रखे हैं उन्होंने। और कोई ज़िम्मेवारी नहीं होती उनकी, टेम्परेरी आदमियों की क्या ज़िम्मेवारी है? कुछ ज़िम्मेवारी नहीं होती। तो कितना अंतर आया 80 के दशक में जब आप भर्ती हुए, जब रिटायर हुए, तो कितना बदलाव आया देख रहे हो आप डाक विभाग में? डाक विभाग में इतना अच्छा काम नहीं रहा जो उस टाइम मन लगता था। और हमारा विभाग और रेलवे विभाग और टेलीफोन विभाग, ये सब एक ही जगह थे। और टेलीफोन का और रेल इसका डाक विभाग का एक ही मंत्री होता था। महाराज जी, वो इन्होंने उसमें प्राइवेट में दे दिया, वो लिमिटेड बना दिया टेलीफोन। हुँ। और प्राइवेट में जाने से नुकसान ही नुकसान हो गया, कर्मचारी हट गए, बहुत बेरोजगारी कर दी। ये इस वजह से बहुत दिक्कत आ गई। अच्छा बाबू जी, 1983 से अगर मैं आपकी बात करूँ, तो हाँ, जब आप मेरठ आते होंगे, तो मेरठ आने के कैसे संसाधन थे? संसाधनों में कितनी बढ़ोतरी हुई? मैं अपने गांव से साइकिल से आता था। कितने किलोमीटर? करीब मेरा गांव 18 किलोमीटर पड़ता है। तो रास्तों उसमें बस कितनी चलती होंगी सरदार से मेरठ के लिए? बस बहुत कम थी, कई कई घंटे में बस चलती थी। हुँ, और प्राइवेट बस चलती थी, सरकारी बस कुछ नहीं थी। हुँ। और हम साइकिल से ही मेरठ आते थे और साइकिल से मेरठ जाते थे काम करने के बाद में। तो आपके गाँव से मुख्यालय कितने किलोमीटर होता है? हमारे गांव से मुख्यालय करीब 20 किलोमीटर है। तो आपको आने में हाँ, कितना समय 25 किलोमीटर के कितना करीब। समय लगता है साइकिल से आपको आने में? ऐसा लग जाता कोई 1.5 घंटे के करीब। अ, मतलब संसाधनों को लेके आप उस समय संसाधन नहीं थे, आने में
आने में टाइम लगता था, साइकिल से आते थे, हाँ जी। तो अब अच्छा लग रहा है, इतना संसाधन हो गया, तब अच्छा लगता था? नहीं, अच्छा तो अभी लग रहा है, हुँ, साधन हो गए हैं। भाई हुँ, बहुत 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे सरदारा से बस मिल रही है, हुँ, और गाँव में भी बस जा रही है। अब हुँ, तो साधन आने-जाने के ठीक ही होंगे। हुँ। और जब आप भर्ती हुए थे तो आपका कितना वेतन था? जब मैं भर्ती हुआ था शुरू में, कच्चों में भर्ती हुआ था, मेरे 60 रुपया वेतन था। और जब रिटायर हुए 2 रुपए तब? रोज़ मिलते थे। ₹2, अब रिटायर हुए तो अब कितना साढ़े वेतन? 12,000 पे रिटायर हुआ था। अब पेंशन कितनी मिलती है आपको? पेंशन करीब 20-22 हज़ार रुपए मिलती है। तो आपको लगता है ऐसा कि जब आपने बहुत संघर्ष किया, हाँ जी, तब तो आपको पैसा कम मिलता था हाँ जी, और अब बैठे हो घर पेंशन ले रहे हो तो पेंशन ज़्यादा मिलती है। हाँ, हाँ, ये तो बात है ही। हुँ, हाँ, लेकिन दुःख भी बहुत ज़्यादा भरे उस टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, दुःख भी बहुत ज़्यादा भरे। क्या-क्या कष्ट थे उसमें मुख्य रूप से? मुख्य रूप से कष्ट ये थे, अब जैसे पोस्टमैन थे, 12-12, 13-13 गाँव लगा रखे थे, और पोस्टमैन जाता, मान लिया सरदने से पोस्टमैन चला, किसी गाँव में डाकखाने नहीं थे, बहुत कम डाकखाने थे, किसी-किसी गाँव में डाकखाने थे। सब सरदने से एरिया बँटता था ये, बलसोना, रतौली, नंगला, ये सब जितने भी गाँव थे, ये सरदने का पोस्टमैन जाता हुँ, था। हुँ, एक पोस्टमैन पे 12-12, 13-13 गाँव। हुँ। हाँ।